हेलो एवरीवन। तो अभी तक के केस में हमने क्या देखा था, अगर आपके पास सिंगल रोलिंग लोड हो या मैक्स टू मैक्स टू व्हील मैंने बोला था ना, तो टू व्हील के केस में डबल रोलिंग लोड लग रहे थे। तो उनकी वजह से आपने रिएक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे कि मतलब बेंडिंग मोमेंट का आपने आईएलडी बनाना देख लिया था। ठीक, अब मैं क्या बोलूँ, अगर मुझे क्या चाहिए, सीरीज ऑफ पॉइंट लोड हो। अब जैसे कि नॉर्मली आप मैंने बोला कि टू व्हील लोड तो कार और इन सब पे आ सकता है, बट अगर आप बड़े बड़े ट्रक्स लोगे है ना, ट्रॉलीज लोगे, तो वहां पे मोर देन टू व्हील्स का सेट होता है, राइट। तो आपके पास थ्री व्हील्स हो सकते हैं, फोर व्हील्स, मतलब व्हील्स का मतलब मैं एक्सल बोल रही हूँ, ठीक है। तो मोर देन वन और टू से ज्यादा एक्सेस हो सकते हैं। तो मान लो आपका रोलिंग लोड कुछ इस तरह से नहीं चल सकता, है ना। मान लो इतना एक्सेल का हो गया, 5 का हो गया मान लो, ठीक है। ये इस तरह से मैंने नाम दे दिया इनका, जैसे कि ये मान लो W1 लोड लग रहा है इस व्हील पे, W2 लोड लग रहा है इस पे, W3, है ना, W4, W5। ओके। और डिस्टेंसेस मैंने इनके बीच की मानी है, ये A, ठीक, B, C, D, ठीक। अच्छा, अब इनकी वजह से मैं किस तरह से रिएक्शंस निकालूंगी, ठीक। ये पहले देख लेते हैं रोलिंग लोड की वजह से आपका रिएक्शंस कैसे निकालोगे आप। तो मा- अब रिएक्शन निकालनी है, तो मान लो वही आपके पास बीम है, ठीक। कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम आपने ले ली, है ना। और कुछ इस तरह से लग रहा है, एक एक कुछ इस तरह से लग रहा है। ये आपका ए और ये बी सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। अब अगर मुझे रिएक्शन आर ए के लिए बनाना हो, ठीक, आर ए के लिए मुझे जानना हो, तो आर ए के लिए आइडियल में सिंपल बना लूंगी। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपका कुछ आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इस तरह से बनेगा, बन गया है ना। तो ये मैंने आर ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना दिया। अच्छा, ये हो गया वन, है ना, ये हो गया वन और ये हो गया जीरो, ए पर और बी पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जानना है कि मैं किस तरह से ये जो आपका सीरीज ऑफ पॉइंट लोड है वो लगाऊं, जिससे कि मुझे क्या मैक्सिमम आर ए मिल जाए। आर ए मैक्सिमम किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा, मैं मतलब कौन सा लोड यहाँ रखूं, कौन सा लोड मैं कहाँ रखूं कि मेरे को मैक्सिमम मिल जाए। तो फर्स्ट केस में क्या करती हूँ, मान लो मैंने ये रोलिंग लोड है, तो मैंने यहाँ W1 को यहाँ रख दिया, ठीक, ये W1। अगर ये इधर है तो ये W2 हो गया, राइट, W3 हो गया, W4, 3 and 4 एंड W5, ठीक है। ये A, B, C एंड D, ये हो गया। अच्छा, अब इसके नीचे जो भी आएगा, 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 मैंने माना ये आया Y1, है ना, Y2, 2, Y3, Y4, राइट, चार आ गए। अब अगर मुझे रिएक्शन निकालनी हो तो मैं आर ए क्या बोलूंगी, आर ए मैं बोलूंगी W1 into 1, है ना, प्लस W2 into Y1, प्लस W3 into Y2, है ना, प्लस W4 into Y3, प्लस W5 into Y4। यही तो बोलूंगी, ये होगा आपका रिएक्शन, ठीक है ना। बट ये तो हुआ आपका रिएक्शन, लेकिन आप ये बोल सकते हो क्या कि ये मैक्सिमम आएगा कि नहीं। तो इसके लिए आपके पास एक चेक है। चेक क्या है, चेक है आपका, आपने क्या चेक लगाना है, W1/A, ठीक है। एक चेक आप पहले लगा के देख लोगे, W1/A करोगे, ये आपका अगर बड़ा आता है, W2 प्लस रिमेनिंग जितने भी लोड्स हैं, W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ दिस बीम, टोटल लेंथ ऑफ दिस बीम, ठीक। अब ये चेक लगाओगे, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, तो आपका ये रिएक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शन आपको सपोर्ट में मिलेगा इफ यू गेट दिस चेक प्रॉपरली। अगर ये चेक नहीं होता, मान लो ये वैल्यू कम आ जाती है, ये वैल्यू W1/A लेस देन आ जाती है,
तो उस केस में आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट ट्रायल पे मूव करोगे। नेक्स्ट ट्रायल कैसा होगा, तो नेक्स्ट ट्रायल में आप क्या करोगे, आर ए की वैल्यू क्या लिखोगे, क्योंकि हमने माना ये कम आ गया था, कम आ गया, तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रायल में जब आर ए की वैल्यू होगी, नेक्स्ट ट्रायल में आप सिंपली क्या करोगे, ये जो आपके लोड्स है ना, नेक्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, अब W1 इधर आ गया राइट, ये W1 हो गया, ये W2, W3, W4 एंड W5, मतलब ये तो फेल हो गया चेक, तो इसकी वजह से अब मैंने क्या किया, W2 को यहाँ मैक्सिमम पे रख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, W2 को यहाँ मैक्सिमम पे रख दिया, तो ये हो गया B C D, और ये हो गया आपका, मान लो फिर से, अब W3 के नीचे मैं Y3 बोल रही हूँ, W4 के नीचे मैं Y4, और W5 के नीचे मैं Y5 बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं अगर रिएक्शन निकालूंगी, तो आर ए मेरा क्या होगा, आर ए मेरा होगा W2 into 1 होगा, है ना, W2 into 1 प्लस W3 into Y3 प्लस W4 into Y4 प्लस W5 into Y5। तो ये चीज आपकी, आपने देखनी है। अब इसका फिर आप क्या देखोगे, फिर से चेक देखोगे कि ये चेक फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में आपका चेक क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा चेक होगा फिर से क्या, W2/B, ठीक है, W2/B शुड बी ग्रेटर देन W3 प्लस W4 प्लस W5 डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये आप काम करोगे चेक, अगर ये चेक फुलफिल हो गया, इसका मतलब अब ये रिएक्शन प्रॉपर है। अगर ये भी कम आ गया, फिर आप लोड को, मतलब W3 को यहाँ मैक्सिमम पे रख दोगे, और क्या करोगे, फिर से रिएक्शन निकालोगे और चेक चेक करोगे, राइट। तो इस तरह से आप जो है सीरीज ऑफ पॉइंट लोड से मैक्सिमम रिएक्शन निकालने का प्रोसीजर अप्लाई करते हो। ठीक, अब ये अभी और क्लियर होगा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूं। तो लेट से अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक एग्जांपल से क्लियर कराती हूँ कि किस तरह से वैल्यूज मैक्सिमम आ रही है। और आप क्या काम करो, मैंने क्या किया, मैं पहले रिएक्शन निकाल के आपको बता रही हूँ, आप पहले चेक्स कंप्लीट कर लो, चेक्स कैलकुलेट करके देख लो, जिस चेक पे आपका कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, बस उसी जगह पे आपको लोड्स रख देने हैं और वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। तो मान लो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास इस तरह से 4 सेट है, मतलब रोलिंग लोड, 4 रोलिंग लोड्स का एक सेट है, तो 120 किलो न्यूटन इस पे लग रहा है, 400 किलो न्यूटन इस पे लग रहा है, 150 किलो न्यूटन इस पे लग रहा है, 25 मतलब 250 किलो न्यूटन मैं यहाँ लगा रही हूँ। ये है आपका 0.8 मीटर, ठीक है, ये है आपका 1 मीटर, ये है आपका 0.8 मीटर। ठीक, अच्छा, अब मुझे क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए आपकी आर ए ड्यू टू सीरीज ऑफ पॉइंट लोड या फिर रोलिंग लोड। ठीक है, और जो हमारी बीम है वो मैंने कुछ इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम मानी है, ये दिया हुआ है, ठीक, ए और बी भी सिंपली सपोर्टेड, और इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ओके, अब मुझसे ये पूछा गया है, हाँ ये तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम, आप बताओ रिएक्शन एट ए ड्यू टू दिस सीरीज ऑफ पॉइंट लोड। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या करा, सबसे पहले इसका ILD बनाया, है ना, तो मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना लिया, कुछ इस तरह से आएगा, आ रहेगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। और मैंने क्या किया, ये जो हमारा पॉइंट लोड था, इसको अब मेरे को यहाँ रखना है ना, तो मैंने मान लो सबसे पहले 120 किलो न्यूटन को यहाँ रखा, ठीक, फिर उसके बाद ये 400, फिर उसके बाद 150 एंड देन ये, तो ये हो गया मेरा 120 किलो न्यूटन, 400, 150 एंड 250। ठीक,
अच्छा, ये डिस्टेंस मेरी जो भी डिस्टेंस गिवन है उसके हिसाब से मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। अब इसके नीचे इसकी मैं वैल्यू निकालूंगी, इसकी वैल्यू निकालूंगी, इसकी वैल्यू निकालूंगी। ठीक, तो मेरे को जो वैल्यूज आई कैलकुलेट करके वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे आया 0.84। ठीक है, ये आया मेरा 0.64 और ये आया 0.48। ठीक है, तो ये मेरा आया और ये टोटल 5 मीटर्स है। अब अगर मुझे आरे निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगी, मैं आरे करूंगी 120 इंटू 1 प्लस 400 इंटू 0.84, है ना। 400 इंटू 0.84, 150 इंटू 0.64, 150 इंटू 0.64, ठीक है, प्लस 250 इंटू 0.48, यही तो करूंगी। अब मुझे आर ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल जब मैंने किया तो मेरा आया 672 किलोन्यूटन रिएक्शन एट ए ड्यू टू दिस सेटअप। ठीक है, इस सेटअप की वजह से, मेरा रोलिंग लोड के इस सेटअप की वजह से रिएक्शन आया 672 किलोन्यूटन। अब ये मैक्सिमम है या नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, चेक लगाती हूँ। ठीक है, तो मैंने चेक लगा के देखा, चेक मेरा क्या है, मैंने मैंने बोला हुआ है कि W1/A। तो मेरा W1 क्या है, 120, और A मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 0.8 मीटर। तो मैंने ये देखा 120 डिवाइडेड बाय 0.8, 8 सिर्फ 8। ठीक, तो ये मेरा आया 150। ठीक है, तो ये चेक आया मेरा, ये तो 150 आया। अब सेकंड साइड क्या होती है, W2 प्लस W3, मतलब बचे हुए 3 लोड्स हैं, तो मैंने W2 W3 W4 लिखा, डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँ, टोटल लेंथ ऑफ योर बीम। तो टोटल लेंथ ऑफ योर बीम ये हुआ। तो जब मैंने ये किया तो ये आया 400 प्लस 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है, 5 मीटर। अब जब मैंने इसको किया तो मैंने ये देखा 160। तो अकॉर्डिंग टू दिस चेक हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ी आनी चाहिए, राइट, इससे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 150 इज लेस देन 160। इस चेक का मतलब आपको ये क्लियरली अब ये पता चल रहा है कि इस चेक की वजह से ये रिएक्शन आपकी मैक्सिमम नहीं है, ये रिएक्शन आपकी मैक्सिमम नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, तो इसमें मेरे को क्या करना है, अब मुझे यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि कैलकुलेटेड जो वैल्यू है आर ए की वो मैक्सिमम नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू अकर होगी किसी और लोड के नीचे, है ना। मैक्सिमम वैल्यू किसी और लोड के नीचे अकर होगी। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या, आर ए 162 किलो न्यूटन है। ठीक, अब यहाँ नोट करके आप लिखना, नोट करके लिख लो कि क्या, या दी कैलकुलेटेड वैल्यू of RA is not maximum, and the maximum value will occur under any other load। ठीक है, तो किसी और लोड के नीचे आपकी मैक्सिमम वैल्यू अकर होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, लोड को शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने माना, अब मैं लोड को शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे 400 रख दिया, 400, और ये 150, है ना, और ये 250। अब मैंने क्या देखा कि ये भी रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मैंने देखी कि मेरी वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे ये आई 0.8 और ये आई 0.64। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं ये वाला काम करती हूँ, इसके लिए ये जो सेटअप मैंने बनाया, मैंने एक रोलिंग लोड को इसके बीम के पीछे ही रख दिया, राइट। अब ये जो सेटअप है इसकी वजह से मैं रिएक्शन देखती हूँ, क्या करूँ, इसकी वजह से मैं आर ए निकालती हूँ। तो आर ए क्या होगा आपका, 400 इंटू 1 प्लस 150 इंटू 0.8 प्लस 250 इंटू 0.64, है ना। अब जब मैंने ये किया तो ये मेरी वैल्यू है 680 किलो न्यूटन।
RA इज इक्वल टू 680 किलोमीटर। अब ये जो आप देख रहे हो, ये वैल्यू डेफिनेटली देखो 672 से बड़ी आ गई, तो हमने जो चेक लगाया था वो ठीक काम कर रहा था। अभी हमको ये भी पता होना चाहिए कि अभी ये भी मैक्सिमम है कि नहीं, अभी कुछ और लोड इसको अगर हम आगे शिफ्ट कर दें, शायद मे बी नेक्स्ट लोड की वजह से भी तो अभी आपका आ सकता है मैक्सिमम लोड। तो इसका चेक लगा लेती हूँ। चेक मैंने क्या करना है, W2/B, W2 बाय ये करूंगी ना, W2/B शुड बी, ये आपका हो गया 400 डिवाइडेड बाय, ये B कितना है 1, तो 1, तो ये हो गया 400। ठीक है, और बाकी बचे लोड कितने हो गए, W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये कितनी हुई, W3 आपका 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया आपका 80। तो आप यहाँ से देख रहे हो आपका डेफिनेटली 400 इज ग्रेटर देन 80। इसका मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू इसी W2 लोड के अंदर ही मिलनी थी, मतलब 400 किलोन्यूटन के अंदर ही मिलनी थी। ठीक, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये ही है आपका आर ए मैक्स। ठीक, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब आप क्या करो, ये तो हो गया। अब आप ये मतलब आपने हमने इससे पहले वाली जो कैलकुलेशन करी आर ए के लिए, जब हमने 120 को यहाँ लगाया था, तो वो तो फालतू काम हुआ ना। आप क्या करो, सिंपली सबसे पहले चेक लगाओ। चेक चेक मतलब क्या करो, पहले 120 को यहाँ रखो और वो चेक लगाओ कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है, वो बड़ा आया कि नहीं, मतलब W1/A बड़ा आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आप क्या करो, W2 को यहाँ लगाओ। ठीक, तो मैंने क्या किया, W2/B देखा, अगर ये रेस्ट से बड़ा आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम मिलेगा। बस इस सेटअप के लिए आप आर की वैल्यू निकालो, समझ रहे हो, मतलब इस सेटअप के लिए आप ये कैलकुलेट करो ये डिस्टेंसेस। तो ये जो भी आपको बड़ा वाला काम करना है वो इस सेटअप के लिए करो, तो चेक पहले लगा लो और काम बाद में करो, राइट। तो ये है आपका सीरीज ऑफ पॉइंट लोड या फिर रोलिंग लोड्स के लिए आप रिएक्शन के किस तरह से मैक्सिमम रिएक्शन निकालोगे, वो काम हमने यहाँ कर लिया। ठीक, तो अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कैसे निकालने वाले हो आप, वो यहाँ चेक करेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो। थैंक्स एवरीवन।